आज अपन डिस्कशन करेंगे प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव कैसे काम में आता है या इसके द्वारा इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, इन सब की बातें अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं या प्रेरणिक प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। तो जब दो अलग अलग परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जब दो डिफरेंट एटम्स सहसंयोजी बंध कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उनमें विद्युत ऋणता में अंतर होता है, ईएन में डिफरेंस होता है, जिसके कारण सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस परिघटना को ही इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। जैसे अपन समझते हैं कि जैसे मान लो दो डिफरेंट एटम परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं कि कार्बन और हेलोजन, ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक कार्बन है एक हेलोजन्स है। इसमें हेलोजन्स की जो विद्युत ऋणता होती है वो ज्यादा होती है कार्बन से, कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है हमेशा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनकी ईएन ज्यादा है और कार्बन और हेलोजन के मध्य जो ये सिग्मा बंध है, ये वाला जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं, या सहसंयोजी या कोवलेंट बॉन्ड जिसको अपन कहते हैं, तो सिग्मा बंध या सहसंयोजी बंध जो है, इस बंध में अक्स की ईएन ज्यादा है, हेलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ये जो फिनोमेना है इस टाइप्स की, इसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव क्यों उत्पन्न होता है, तो फर्स्ट रीजन विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, क्योंकि कार्बन की ईएन अलग है, हेलोजन्स की ईएन अलग है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों उत्पन्न हुआ, ड्यू टू डिफरेंस इन ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर के कारण प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, तो सहसंयोजी बंध में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। क्लियर। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। यह एक स्थायी प्रभाव होता है। यह कैसा प्रभाव है, परमानेंट इफेक्ट होता है, स्थायी प्रभाव होता है। थर्ड इंपोर्टेंट बात, इसकी डिस्कवरी या इसके बारे में सर्वप्रथम इन गोल्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इन गोल्ड ने बताया। अब जो ये प्रेरणिक प्रभाव है ये दो प्रकार का होता है। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार से, जिसको अपन लिखते हैं प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसके टाइप्स, तो ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन बात करें प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब यह है, इट मीन्स यदि सहसंयोजी बंध में एक एटम ऐसा है जिसकी ईएन हाइड्रोजन से कम है, या अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, समूह को इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह,
वो दर्शाते हैं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये जनरली इसके जो एल्किल समूह होते हैं, आर जो ग्रुप है, एल्किल समूह जैसे मान लो मेथिल, एथिल, इन समूह का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अन्य समूह को प्रदान करते हैं, क्योंकि इससे अगर हायर ईएन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो इसलिए इनका लगता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे समूह जिनका प्लस आई इफेक्ट लगता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, कंपाउंड में रिच कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा कि CH3CH2COOH, ये कोई कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में ये जो एल्किल समूह है, इसका लगता है प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनका लगता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की तरफ। तो इस प्रकार से इन समूह का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर। दूसरा जो इफेक्ट है जिसको अपन कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, तो इसको क्लियर करते हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। तो ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, या अपन ये कहें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, ऐसे समूह माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कैसे? ऐसे समूह कौन से हो सकते हैं, जिनकी ईएन ज्यादा होती है, हाई ईएन एटम्स, या फिर ऐसे समूह कि इन समूह में जैसे मान लो मैंने लिख दिया FCl Br I, ऐसे समूह जिनकी ईएन ज्यादा होती है, या फिर NO2 CN CHO COOH, ऐसे समूह जिनमें हाई ईएन एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे समूह माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और ये समूह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ओवरऑल जो स्पीसीज है, कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। क्लियर। तो ये तो सिंपल सी बात हुई कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, आई इफेक्ट टू टाइप्स का होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये आई इफेक्ट की स्टडी क्यों करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। क्लियर। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट जो है, प्रेरणिक प्रभाव है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी, जो बंद ऊर्जा होती है, इसका डिटर्मिनेशन बी आई इफेक्ट के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो बंद ऊर्जा आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे मान लो HF, HCl, HBr और HI, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्लोरीन की ईएन ज्यादा है, तो ईएन डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, HF की, फिर HCl, फिर HI, और सबसे कम बंद ऊर्जा किसकी हो जाएगी, HI की। तो मैं ये कहूं कि माइनस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, BL, बॉन्ड लेंथ। तो आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बंद ऊर्जा ज्यादा होगी, तो बंद लंबाई कम हो जाएगी, क्योंकि बंद ऊर्जा व बंद लंबाई एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो मैं ये कहूं कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ
बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, घट जाती है। तो बंध ऊर्जा का डिटर्मिनेशन अपन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके द्वारा अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करना। तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कंपाउंड की क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। कि जैसे मैंने लिखा फॉर्मिक अम्ल, फिर लिख दिया एसिटिक अम्ल, लिख दिया फिर CHF, फ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर लिख दिया मैंने क्लोरो एसिटिक एसिड। ये तीन कंपाउंड है। अब कौन सा अम्लीय ज्यादा होगा, तो कार्बोक्सिलिक समूह तीनों कंपाउंड्स में समान है। डिफरेंस किसका है, इधर CH3 CH2 CH2, तो इसका लगता है प्लस आई इफेक्ट। तो इसका CH3 समूह का प्लस आई, ये भी तीनों में समान है। इधर क्लोरीन का लगता है माइनस आई, क्लोरीन का भी माइनस आई, और फ्लोरीन की EN क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब माइनस आई जितना ज्यादा होगा, अम्लीय सामर्थ्य भी उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये हो जाएगा, फिर फ्लोरो एसिटिक, क्लोरो एसिटिक एसिड, और सबसे कम अम्लीय एसिटिक एसिड। तो मैं 1, 2 और 3 नंबर देता हूं। तो सबसे ज्यादा अम्लीय हो गया 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और सबसे कम अम्लीय 1 नंबर। तो इस प्रकार अम्लीय सामर्थ्य की तुलना अपन कर सकते हैं। थर्ड है क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करना। तो आई इफेक्ट के द्वारा क्षारीय सामर्थ्य की भी तुलना कर सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे मान लो प्लस आई इफेक्ट समानुपाती बेसिक स्ट्रेंथ, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, क्षारीयता भी उतनी ही अधिक होती है। कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3NH2, फिर लिख दिया CH3CH2NH2, CH3CH2CH2NH2। ये कोई कंपाउंड है, एमीन है। इसमें एक CH3 समूह का प्लस आई, इधर दो CH3CH2 समूह का प्लस आई ज्यादा होगा। इसमें 3 एल्किल समूह है, तो प्लस आई प्रभाव और ज्यादा होगा। तो प्लस आई प्रभाव जितना अधिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा ये कंपाउंड, फिर ये सबसे कम क्षारीय मेथिल एमीन हो जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ की तुलना भी अपन कर सकते हैं। क्लियर।